अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 62 में हमने देखा सारा जहर निकालकर बेलपत्र के पेड़ की निर्मिति करके वो बेलपत्र के पत्ते के पेड़ लेकर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी स्थान पर जमीन में से ऊपर आया था। श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत समय तक उस बेल के पेड़ के पत्ते तोड़कर अपने माथे पर रखे थे। तब उनको बहुत ही शांत शीतल लग रहा था, क्योंकि बेल के पेड़ में और उस पेड़ के पत्तों में पाताल में से सारे जहरीले नागों का जहर एक साथ भरा होने के कारण श्री शिवशंकर इन्होंने बेलपत्र अपने माथे पर रखा था। तब बेल के पेड़ के पत्तों के जहर से श्री शिवशंकर इनको नागों ने काटने से जहर था, वो जहर बेल के पेड़ के पत्तों में जो जहर है उससे नष्ट हो रहा था। बेल के पेड़ के पत्ते वो जहर खींच लेते हैं। उसकी वजह से श्री शिवशंकर इनको बहुत ही शांत शीतल लग रहा था। अब भाग 63। श्री शिवशंकर इनके त्रिशूल से पाताल में के सारे नागों का जहर एक साथ मिलाकर वो सारा जहर बेल के पत्तों के पेड़ के रूप में धरती पर लाया है। इसलिए बेल के पेड़ के हर एक पत्तों को त्रिशूल के जैसे 3-3 सिरे होते हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने माथे पर गंगा माता इनको रखा है, इसलिए श्री सूर्यदेव इनकी वो तकलीफ श्री शिवशंकर इनको हो रही होती है, वो तकलीफ बंद होती है और उनको पाताल के नागों ने काटा था। तब इन्होंने बेल के पेड़ के पत्ते अपने माथे पर रखने के कारण नागों ने काटने से जो जहर था वो जहर उनके संपूर्ण शरीर में फैला था। वो जहर पूरी तरह से उतर गया था, नष्ट हुआ था। उसकी वजह से श्री शिवशंकर इनको बहुत ही शांत लगा और उनके शरीर को पूरा आराम मिल रहा था। बहुत समय जाने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने बेलपत्र के पेड़ों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और उनको बताया कि पृथ्वी पर इस संपूर्ण जीव सृष्टि में किसी को भी, मानव को, पशु पंछी प्राणी, इन सब को पेड़ और पत्तों के जहर से कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। आपके पेड़ में के जहर का कुछ भी गलत परिणाम नहीं होगा। ऐसा कृपाशीर्वाद प्रसन्न होके दिया है। आज भी बेल के पत्तों में और पेड़ में पूरी तरह से नाग का जहर भरा हुआ है, लेकिन उसकी कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। श्री शिवशंकर और श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने तब बताया कि किसी भी मानव को वैज्ञानिक ने संशोधन किया तो उनको बेल के पेड़ में और पत्तों में नागों का जहर मिलेगा। श्री शिवशंकर इनको अन्य शक्ति से उनके माथे को जो कुछ भी अन्य लोगों से पीड़ा होती है वो दर्द श्री शिवशंकर इनके माथे पर बेलपत्र रखने के कारण वो पीड़ा
कम होकर पूरी तरह से होने वाली पीड़ा नष्ट होती है। उनको बहुत ही शांति महसूस होती है। तारीख 5 जुलाई 95, वार बुधवार। श्री सूर्यदेव ये श्री चंद्रदेव इनके पास युद्ध में मदद करे, इसलिए श्री चंद्रदेव इनको गिड़गिड़ाकर विनती कर रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। तब श्री शिवशंकर इनके साथ श्री सूर्यदेव इनकी तरफ से श्री चंद्रदेव ये युद्ध करने के लिए, उनको मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री चंद्रदेव ये श्री सूर्यदेव इनको मदद करने के लिए दौड़ के आए। तब श्री सूर्यदेव इनको बहुत ही आनंद हुआ था, लेकिन श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको ये कहा, यो युद्ध में आपके तरफ से श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये युद्ध जीते या इस युद्ध में अपना पूरा पराजय हुआ, फिर भी आपको मेरी कुछ शर्तें, नियम पालने पड़ेंगे। उन्होंने बताई शर्तें, अगर आप पालने के लिए तैयार होंगे तो ही मैं आपको युद्ध में मदद करूंगा, अन्यथा वो युद्ध में आपको मदद नहीं करेंगे। ऐसा श्री चंद्रदेव इन्होंने सूर्यदेव को स्पष्ट कहा। उसके बाद श्री सूर्यदेव इन्होंने श्री चंद्रदेव इनको कहा, आप हमारे सामने कुछ भी शर्तें रखे वो पूरी तरह से पालने को तैयार हो, लेकिन आप श्री शिवशंकर इनसे हमें बचाए। ऐसा कहकर श्री सूर्यदेव ये श्री चंद्रदेव इनको बार बार विनती करने लगे थे। तब श्री चंद्रदेव ये श्री राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री सूर्यदेव इनको कुछ शर्तें बताई। श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको कहा, एक, आप ये युद्ध जीतने के बाद आपको हमेशा पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में रहना पड़ेगा। 2, वो बताएंगे उसी तरह से आपको हमेशा स्थायी रूप से व्यवहार करना पड़ेगा। 3, आपका पूरा तेज शक्ति जो है वो पूरी तरह से मुझे देनी होगी। 4, मैं आपका सद्गुरु होऊंगा, आपको मेरा शिष्य होना पड़ेगा। 5, मेरा जो रथ है उस रथ का घोड़ा अश्व बन के आपको हमेशा रहना पड़ेगा। 6, हम ये युद्ध जीतने के बाद श्री शिवशंकर इनके पास आपका जो कुछ संपूर्ण तेज शक्ति है वो संपूर्ण शक्ति तेज हमेशा के लिए मुझे देना होगा। इस प्रकार श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनके सामने शर्तें रखी और उनको बताया कि ये युद्ध हम जीते या हारे, फिर भी ये शर्तें आपको मंजूर है तो ही आप हमें वैसा वचन देना होगा। ऐसा श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको कहने के बाद श्री सूर्यदेव इन्होंने उस तरह का वचन देने के बाद श्री चंद्रदेव ये श्री सूर्यदेव इनकी तरफ से श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री सूर्यदेव इन्होंने सारी शर्तें मान लेने के बाद तुरंत ही श्री सूर्यदेव इन्होंने घोड़े का अश्व ये अवतार धारण किया। श्री सूर्यदेव इन्होंने घोड़े का अवतार लिया, इसलिए घोड़ा ये जमीन पर कभी नहीं बैठता, वो रात और दिन जमीन पर खड़ा ही रहता है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने शरीर पर श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव ये वापस युद्ध करने के लिए दौड़े। तब श्री शिवशंकर इन्होंने वापस अपनी दिव्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया। तब श्री सूर्यदेव ये श्री चंद्रदेव इनके पीठ पीछे हर बार चुप के बैठते थे, क्योंकि श्री सूर्यदेव इनकी बाकी रही आधी शक्ति जल रही थी। श्री सूर्यदेव इनको हो रहा दर्द उनको असह्य हो रहा था। उसकी वजह से श्री सूर्यदेव ये श्री चंद्रदेव इनके पीठ पीछे चुपके बैठे थे। तब श्री चंद्रदेव
इन्होंने अपना दिव्य तेज बढ़ा कर लिया और श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर सर्वत्र बहुत ही ठंडा वातावरण निर्माण करके हर तरफ बहुत पैमाने पे शीतलता निर्माण की थी। श्री शिवशंकर ये श्री चंद्रदेव इन्होंने हर तरफ ठंड निर्माण की, इसलिए श्री शिवशंकर इनका संपूर्ण शरीर ठंड हो गया था। उनके संपूर्ण शरीर में से ताकत निकल गई थी और श्री शिवशंकर ये पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर नीचे पड़े थे। श्री शिवशंकर इनका अजस्त्र नाग भी ठंड की वजह से जमीन पर बेहोश होकर गिर गया था। त्रिशूल भी ठंडा होकर जमीन पर गिरा था। तब श्री सूर्यदेव इन्होंने अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया और वापस अपनी शक्ति तेज बढ़ाकर श्री शिवशंकर इनको पूरी तरह से जलाकर नष्ट करने का प्रयास करने लगे। तब श्री विष्णुदेव ये श्री शिवशंकर इनके मदद के लिए दौड़ के आए थे। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये पूरी तरह से बेहोश होकर गिरे थे। तब श्री विष्णुदेव इन्होंने स्वयंभू कमंडल में का पानी अपने हाथ लेकर वो पानी अपने हाथ से मन में सद्गुरु शिवशंकर इनका नामस्मरण करके वो पानी अपने हाथ से श्री शिवशंकर इनके संपूर्ण शरीर पर छिड़का। तब श्री शिवशंकर ये जमीन पर से झटक से उठकर बैठ गए थे। उसके बाद श्री विष्णुदेव इन्होंने नाग और त्रिशूल इनके शरीर पर भी अपने सद्गुरु इनका नामस्मरण करके अपने हाथ से पानी छिड़का। तब श्री शिवशंकर इनका नाग और त्रिशूल ये भी झटक से उठकर बैठे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 64 में हम देखेंगे श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर। उसके बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये दोनों मिलकर श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनके शरीर पर दौड़ के गए। तब श्री शिवशंकर इनके नाग ने श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इन दोनों को पूरी तरह से लपेटा और बांध लिया था। इन दोनों को नाग जरा भी हिलने डुलने नहीं दे रहे थे। श्री शिवशंकर इन्होंने भी अपने मन में निश्चय किया था कि अपना नाग जल के भस्म हो गया तो भी चलेगा, लेकिन वो दोनों को पूरी तरह से जलाकर नष्ट करना है। ऐसा मन में ठहरा के अपने दिव्य शक्ति तेज प्रचंड बढ़ा के श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव पूरी तरह से जलाकर नष्ट करना शुरू किया था। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष